तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेटाटोली मूवी, जिसमें हम देखेंगे एक छोटे चूहे का सपना है शेफ बनने का और उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। पर इंसानों को ये पसंद नहीं कि एक चूहा खाना बनाए और एक लड़का उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। वो तो बस रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करता है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक चूहे को देखते हैं जिसका नाम रेमी है। और रेमी खाने को चख और सूंघ के बता सकता है कि उसका टेस्ट कैसा है। फिर हम एमिल को देखते हैं जो रेमी का भाई है और ये रेमी के डैड है और ये चूहों के ग्रुप का लीडर है। रेमी के डैड वो एप्पल खाने लगते हैं, तभी रेमी उनसे वो ले लेता है और सूंघते हुए वहां जाता है जहां बहुत सारे चूहे मारने की दवाई रखी है। ये सब देखकर रेमी के डैड ने रेमी को खाना सूंघने का काम दे दिया है और वो सूंघ के बताएगा कि खाना अच्छा है या खराब। पर रेमी को इनके जैसा गंदा खाना नहीं पसंद, उसे तो बस अच्छा खाना चाहिए। उसके बाद रेमी उस घर में आता है और टीवी में शेफ को देखता है जिसका नाम गुस्टोस है और गुस्टो का पेरिस में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। पेरिस में उनके जैसा खाना कोई नहीं बनाता है। फिर रेमी वहाँ से बाहर आता है और एक मशरूम लेकर एमिल के पास आता है। फिर वो दोनों अपने घर जाते हैं, तभी रेमी को कुछ स्मेल आती है। वो एमिल के बैग में से चीज़ निकालता है। रेमी उस चीज़ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है हमें ये चीज़ और मशरूम को पकाना होगा। फिर रेमी वो चिमनी को देखता है और वहाँ जाके उसे पकाता है। तभी वहाँ बिजली कड़कती है और वो दोनों को करंट लग जाता है। रेमी उसे चखता है और एमिली से कहता है ये ठीक है पर कुछ मसालों की कमी है। फिर वो दोनों उस घर में मसाला ढूंढने आते हैं। एमिल को वहाँ डर लगता है पर रेमी कहता है मैं यहाँ हजारों बार आ चुका हूँ पर उन्होंने मुझे अभी तक नहीं पकड़ा। वो जैफरान मसाला मिल जाए तो हम इसे और टेस्टी बना देंगे। एमिल पूछता है जाफरान क्या है। रेमी बताता है गुस्टो का एक मसाला है और ये बुक भी उन्होंने लिखी है। एमिल कहता है तुम पढ़ सकते हैं और तुमने हमसे कितनी बात छुपाई है। फिर रेमी टीवी में गुस्टो को देखता है जहाँ बताते हैं कि गुस्टोस का एक स्टार कम हो गया था। उसके सदमे की वजह से वो मर गए और उनके मरने के बाद उनका एक स्टार और कम हो गया। रेमी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वो दादी रेमी को देख लेती है और उन्हें देखकर उन पे गोलियां चलाती है। वो वहाँ से भागते हैं। एमिल पे गोलियां चलती है और वो झूमर में लटक जाता है। उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। रेमी उसे बचाने जाता है। फिर वह दादी अपनी बंदूक में गोली लगाकर चलाती है और वो छत पूरी टूट के नीचे गिर जाती है जहाँ बहुत सारे चूहे रहते हैं। वो सब वहाँ से भागते हैं। रेमी वापस जाता है गुस्टोस की बुक लेने और बुक लेकर वहाँ से बाहर आता है। सभी चूहे अपनी नाव में बैठकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रेमी पीछे रह जाता है। रेमी वो बुक के सहारे आगे जाता है। फिर वो दादी उन पे गोलियां चलाती है और वो सब रेमी से बिछड़ जाते हैं और रेमी को वो आगे नहीं दिखते हैं। रेमी वहाँ से नीचे गिर जाता है और एक जगह पर आ जाता है। रेमी उस बुक को देखता है और उसे खाने के फोटो देखकर भूख लगती है। तभी गुस्टोस की फोटो बोलती है और ये रेमी की कल्पना रहती है। वो कहते हैं तुम्हें भूख लग रही है तो ऊपर जाके कुछ खा लो। रेमी वहाँ से ऊपर जाता है और एक पार्टी में आ जाता है जहाँ उसे ब्रेड दिखती है और वो उसे खाने लगता है। तभी वहाँ गुस्टो आता है और कहता है तुम चोर नहीं हो, तुम तो एक बावर्ची हो। रेमी कहता है मुझे भूख लग रही है। उसके बाद रेमी ब्रेड को रख कर वहाँ से वापस जाता है और उस बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जहाँ उसे खूबसूरत पेरिस शहर दिखता है। फिर रेमी पीछे देखता है जहाँ गुस्टोस का रेस्टोरेंट है। रेमी कहता है तो आप ही मुझे अपने रेस्टोरेंट तरफ लाए हैं, मुझे आपका रेस्टोरेंट अंदर से देखना है। उसके बाद हम गुस्टोस के किचन को देखते हैं जहाँ खाना बन रहा है और वहाँ एक लड़का है जिसका नाम अल्फ्रेडो लिंग्विनी है। फिर वहाँ शेफ स्किनर आता है और वह आदमी बताता है ये रेनाल्टो का बेटा है जो गुस्टोस की गर्लफ्रेंड थी। लिंग्विनी कहता है मेरी मॉम अब नहीं रही और ये लेटर मेरी मॉम का है जिसने आपको देने का कहा था और मुझे यहाँ एक नौकरी चाहिए। वो उसे साफ सफाई के लिए रख लेते हैं। उसके बाद रेमी ऊपर से गुस्टोस का किचन देखता है। गुस्टोस कहता है तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, तो बताओ यहाँ कौन क्या क्या करता है। रेमी उन्हें सब सही सही बताता है। गुस्टो पूछता है तो पोछा लगाने वाला कौन है। रेमी कहता है वो खास नहीं है, वो तो ऐसे ही है।
फिर लिंग्विनी उस सूप को गिरा देता है और उसे उठा कर उसमें और सारा सामान डाल रहा है। रेमी ये देखता है और कहता है ये तो पूरा सूप बिगाड़ रहा है, आपको यहाँ कुछ करना चाहिए। गुस्तो कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारी कल्पना हूँ। फिर रेमी वहाँ से नीचे पानी में गिर जाता है। रेमी वहाँ से बाहर आता है और उस विंडो को देखता है और उसके पास जाता है, तभी एक बर्तन में गिर जाता है और वो बर्तन को उठा के वहाँ से कोई ले जाता है। रेमी उस विंडो से दूर आ जाता है। फिर वो वापस उस विंडो तरफ जाता है, तभी उसे वो सूप की बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर वो सोचता है कि उसे ये सूप को सही तरीके से बनाना चाहिए। रेमी वहाँ जाके उस सूप को सही तरीके से बनाता है, पर ये सब लिंग्विनी देख लेता है और उसे एक बर्तन में बंद कर देता है। तभी वहाँ स्किनर आता है और कहता है तुमने सूप को पकाने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी नौकरी अब गई। तभी वहाँ वो आदमी उस सूप को ले जाता है और वो वेटर को दे देता है। फिर वो वेटर उसे बाहर ले जाता है। स्किनर वहाँ जाके देखता है जहाँ वो कस्टमर कुछ कह रही है। फिर वो वेटर अंदर आता है और कहता है कस्टमर को वो सूप बहुत अच्छा लगा। फिर स्किनर उस सूप को टेस्ट करता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर भी वो उसे काम पे से निकालने की धमकी देता है। तभी कॉलेट कहती है तुम इसे निकाल नहीं सकते, कस्टमर को सूप पसंद आया है और गेस्टों का असूल है कि खाना कोई भी पका सकता है। स्किनर उसे काम पे रखने के लिए मान जाता है और कहता है वो सूप तुम फिर से बनाओगे। फिर रेमी वहाँ से भागता है, जिसे स्किनर देख लेता है और उसे मारता है। लिंग्विनी उसे एक जार में बंद कर देता है और स्किनर कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे रेस्टोरेंट में चूहा था, नहीं तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और तुम इसे बाहर ले जाकर मार दो। लिंग्विनी बाहर जाता है और उसे अपनी साइकिल से पानी तरफ ले आता है। फिर वो उसे पानी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। लिंग्विनी कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं फेंक सकता। वो चाहता है वो सूप में फिर बनाओ, लेकिन मुझे सूप बनाना नहीं आता है और क्या पता तुमने वो सूप कैसे बनाया, तुमने उसमें क्या डाला था और मुझे नौकरी की जरूरत है। रेमी सर हिलाता है। लिंग्विनी कहता है तुम मेरी बात समझ रहे हो, वो सूप तुम्हें वापस से बनाना है और मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ और अब से हम पार्टनर हैं। लिंग्विनी उस जार का ढक्कन खोल देता है, लेकिन रेमी वहाँ से भाग जाता है। फिर रेमी उसे देखता है और उसके पास वापस आता है। लिंग्विनी रेमी को लेकर अपने घर आ जाता है। लिंग्विनी उसे अपना घर दिखाता है जो थोड़ा छोटा है और वहाँ से एफिल टावर का व्यू भी दिखता है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, लिंग्विनी उठता है और देखता है रेमी रास्ता बना रहा है। फिर लिंग्विनी उसे खाता है और उसे बहुत टेस्टी लगता है। और इधर न्यूज में लिंग्विनी के सूप के बारे में लिखा है जिसे कॉलेज पढ़ रही है। उसमें लिखा है बहुत दिनों बाद गेस्टों के रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। फिर हम लिंग्विनी को देखते हैं जो रेमी को अपने कपड़े में छुपाकर अंदर जाता है, जहाँ उसे स्किनर कहता है मुझे वो सूप वापस से बना के बताओ, चाहे तुम कितना भी टाइम ले लो। फिर लिंग्विनी वो सूप बनाता है और रेमी उसके शरीर के अंदर चलता है। लिंग्विनी अजीब हरकत करता है और सब उसे देखते हैं। फिर वो उस रूम के अंदर चले जाता है और रेमी को बाहर निकाल कर कहता है इससे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे काट रहे हो, हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा। रेमी वो चीज को देखता है, लिंग्विनी उसे वो दे देता है। फिर स्किनर वो गेट खोलता है। लिंग्विनी लाइट बंद करके रेमी को छुपा लेता है। स्किनर कहता है मैंने यहाँ एक चूहे को देखा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लिंग्विनी वहाँ से चले जाता है और रेमी उसके हेड के नीचे है। तभी लिंग्विनी उन बर्तनों से टकराने वाला था, पर रेमी उसके बाल खींचकर उसे बचा लेता है। फिर लिंग्विनी टॉयलेट में आता है और कहता है ये तुमने कैसे किया। रेमी उसे बालों से कंट्रोल कर सकता है। फिर लिंग्विनी अपने घर आ जाता है और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और रेमी उसे बालों से कंट्रोल करना सीखता है। फिर रेमी उसे कंट्रोल करता है और लिंग्विनी खाना बनाता है और वो दोनों साथ में मिलकर अच्छा खाना बना लेते हैं और ऐसे ही वो रेस्टोरेंट में वो सूप बनाते हैं। स्किनर उसे पीता है और कहता है ये तो ठीक है, पर तुम्हें सूप के अलावा भी कुछ बनाना होगा। कॉलेट तुम्हें सिखाएगी कि यहाँ काम कैसे करते हैं। फिर लिंग्विनी कॉलेट से मिलता है जो बहुत गुस्से वाली है। उसके बाद हम स्किनर को देखते हैं जो लिंग्विनी की मोम का लेटर पढ़ रहा है और वो उसे पढ़कर हैरान हो जाता है और अपने लॉयर को बुलाता है। उसका लॉयर आता है। स्किनर कहता है इसमें लिखा है अल्फ्रेडो लिंग्विनी गेस्ट्रो का बेटा है, पर गेस्ट्रो का कोई बेटा नहीं था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी और ये लड़का एकदम से कैसे आ गया। बस एक हफ्ते बाद ये रेस्टोरेंट मेरे नाम होने वाला था। लॉयर कहता है उस लड़के को ये पता है। स्किनर कहता है उसकी माँ ने उसे ये बताया ही नहीं, बस ये लेटर में लिखा है। लॉयर कहता है मुझे उस लड़के का डीएनए सैंपल या उसका बाल चाहिए होगा और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम कॉलेट को देखते हैं जो लिंग्विनी को खाना बनाना सिखा रही है। उसके बाद वहाँ वेटर आता है और कहता है कस्टमर कुछ अच्छी डिश मांग रहे हैं।
स्किनर लिंग्विनी को कहता है तुम्हें गेस्ट्रो की स्वीट ब्रेड की डिश बनानी होगी। फिर वह आदमी कहता है ये डिश तो बहुत घटिया है, गेस्ट्रो ने खुद ऐसा कहा था। फिर वो दोनों उसे बनाते हैं। कॉलेट कहती है तुम ये रेसिपी को बदल रहे हो, उसमें ये सब नहीं था। पर रेमी उसे ये सब काम करवाता है। फिर वो वेटर उसे ले जाने वाला होता है, तभी लिंग्विनी वहाँ जाके अपना स्पेशल सूप उसमें डाल देता है और वो वेटर उसे ले जाता है। फिर वो वेटर अंदर आके कहता है उन्हें वो डिश पसंद आई और दूसरे लोग भी वही डिश मांग रहे हैं। फिर वो दोनों वापस से वो डिश बनाते हैं और बाद में उस खुशी की पार्टी करते हैं। फिर लिंग्विनी बाहर आकर रेमी को छोड़ देता है और उसे खाना भी देता है और वो अंदर जाता है। स्किनर लिंग्विनी को अपने ऑफिस ले जाता है और वो उसे वाइन पिलाता है। फिर हम रेमी को देखते हैं जो आराम से बैठकर फ्रूट खा रहा है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो वहाँ जाके देखता है। वहाँ उसे उसका भाई एमिल दिखता है। एमिल उसे देखकर खुश हो जाता है। रेमी कहता है तुम फिर से कचरा खा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। रेमी वहाँ अंदर जाता है और उसके लिए खाना लाता है। एमिल उसे खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एमिल कहता है तुम्हें कॉलोनी चलना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए। फिर रेमी वहाँ आता है और उसके आने से सब खुश हो जाते हैं और जश्न बनाते हैं। रेमी के डैड कहते हैं अब तुम आ गए हो और हम छुप के यहाँ साथ रहिए। रेमी कहता है डैड मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा और मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। उसके डैड पूछते हैं तुम किसके साथ रह रहे हो। रेमी कहता है मैं इंसानों के साथ रहता हूँ और इंसान बुरे नहीं हैं। फिर रेमी के डैड रेमी को लेकर बाहर आते हैं और वो मरे हुए चूहे दिखाते हैं और कहते हैं चूहे इंसानों के ज़्यादा करीब जाते हैं तो ये हाल होता है, हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। रेमी कहता है मैं ये नहीं मानता कि इंसान बुरे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रेमी वहाँ से चले जाता है और रेस्टोरेंट में आ जाता है और देखता है लिंग्विनी सो रहा है। तभी बाहर कोई आता है। रेमी उसके ऊपर जाके उसे उठाता है पर लिंग्विनी उठता नहीं है। फिर वहाँ कॉयलेट आती है और लिंग्विनी से बात करती है पर लिंग्विनी तो नींद में है और उसने चश्मा पहना है। कॉयलेट को उस पर गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाती है। लिंग्विनी बाहर जाके उसे रोकता है और कहता है मैं ये सब खाना नहीं बनाता हूँ, ये तो कोई और ही करता है और ये मेरा एक राज है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कॉयलेट को उसके बात सुनकर अजीब लगता है। लिंग्विनी उसे बताता है। तभी रेमी लिंग्विनी से कॉयलेट को किस करवा देता है। उसके बाद हम एंटोन ईगो को देखते हैं। वहाँ उनका एक आदमी आता है और कहता है गेस्ट्रो के रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी डिश बन रही है और उसका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। ईगो कहता है वो कैसे मशहूर हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्किनर को देखते हैं जिसका लॉयर बताता है उस लड़के का डीएनए मैच हो गया है और वो गेस्ट्रो का ही बेटा है। स्किनर को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। उसके बाद ये दोनों बाइक से घूमने जाते हैं और लिंग्विनी की टोपी गिर जाती है। रेमी वहाँ बाहर आके भागता है और अगली सुबह रेस्टो तरफ आता है। उसे वहाँ एमिल दिखता है जो उससे कहता है मैं अपने दोस्तों को लाया हूँ और उन्हें भी यहाँ का लजीज खाना खाना है। फिर रेमी अंदर खाना लेने जाता है और उस गेट में ताला लगा रहता है। फिर रेमी चाबी लेने स्किनर के ऑफिस में जाता है और वहाँ चाबी ढूंढता है। उसे चाबी मिल जाती है। फिर वो इस फाइल को खोलकर देखता है जहाँ उसे वो लिंग्विनी के मॉम का लेटर दिखता है। रेमी उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि लिंग्विनी गेस्ट्रो का बेटा है। तभी वहाँ स्किनर आता है। रेमी वो पेपर लेकर वहाँ से भागता है। स्किनर स्कूटर से उसका पीछा करता है। रेमी वहाँ वो बोट के ऊपर आ जाता है। स्किनर भी वहाँ आ जाता है। रेमी वहाँ से भागता है। स्किनर वहाँ पानी में गिर जाता है। फिर स्किनर अपने ऑफिस में आता है जहाँ लिंग्विनी है। वो कहता है तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। कॉलेट कहती है ये तुम्हारा नहीं इसका ऑफिस है। फिर वो सब खुश होकर पार्टी करते हैं और न्यूज़ में भी लिंग्विनी की खबर छप जाती है और लिंग्विनी को गेस्ट्रो का घर भी मिल जाता है। फिर रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेते हैं। तभी वहाँ ईगो आता है और कहता है तो तुम ही हो गेस्ट्रो के बेटे और तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, मैं खाने से बहुत प्यार करता हूँ, कल रात में तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने आऊँगा। ये बोलकर ईगो वहाँ से चला जाता है। फिर रेमी लिंग्विनी को खींचता है। लिंग्विनी उसे बाहर जाके छोड़ देता है और ये सब स्किनर देख लेता है। उसके बाद एमिल वहाँ आता है और कहता है मेरे दोस्तों को खाना खाना है। रेमी कहता है तुम जाके पूरी कॉलोनी के खाने के लिए बुलाओ। फिर वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रेमी और उसके कॉलोनी वाले वहाँ आ जाते हैं और अंदर जाके खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ लिंग्विनी आता है और रेमी से माफ़ी मांगता है। फिर उसे अंदर कुछ आवाज़ आती है। लिंग्विनी अंदर जाके देखता है और उसे बहुत सारे चूहे दिखते हैं। वो सबको वहाँ से भगाता है
और कहता है तुम भी वाकई चूहे जैसे निकले और तुम वापस मेरे पास मत आना। रेमी उदास होकर वहाँ से चले जाता है। फिर लिंग्वेनी अपने दोस्तों को समझाता है कि आज रात ईगो आने वाला है और उसे बहुत अच्छा खाना खिलाना होगा, और ये सब रेमी सुनता है। उसके बाद एमिल वहाँ खाना लेने जाता है पर रेमी उसे धक्का दे देता है और वो पिंजरे में बंद हो जाता है, और वो पिंजरा स्किनर ने वहाँ रखा था। वो उसे अपनी कार की डिक्की में रख देता है। फिर रेमी के डैड वो डिक्की को तोड़ देते हैं और रेमी को बाहर निकाल देते हैं। रेमी वहाँ रेस्टोरेंट तरफ जाता है और इधर रेस्टोरेंट में ईगो आ जाता है। फिर वहाँ रेमी आ जाता है और सब उसे देखकर मारने जाते हैं, पर लिंग्विनी वहाँ आता है और कहता है ये बात अजीब है पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, और वो जो भी रेसिपी बनाई थी उसके पीछे ये चूहा था, और यही बावर्ची है, उसने ही वो सूप बनाया था, और ये मेरी हैट में छुपा रहता था और मेरी हरकतों को कंट्रोल करता था। उसकी यह बात सुनकर उसे सब पागल समझते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, और कॉलेज भी वहाँ से चले जाती है। लिंग्विनी देखता है ईगो खाने का वेट कर रहा है और लिंग्विनी अंदर ऑफिस में चले जाता है। फिर वहाँ रेमी के डैड और सभी कॉलोनी वाले आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। रेमी उन सबको काम समझाता है, वो सब मिलकर खाना बनाते हैं। फिर वहाँ लिंग्विनी आता है, मुझे वेटर बनना होगा। फिर लिंग्विनी वेटर बन के वहाँ जाता है और ये सब मिलकर खाना बनाते हैं। तभी वहाँ कॉलेट भी आ जाती है। कॉलेट कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर वो चूहा क्या पकाना चाहता है। रेमी उसे रेटाटोली डिश की फोटो दिखाता है। कॉलेट कहती है तो हम इसे बनाएंगे। फिर रेमी रेटाटोली बनाता है और लिंग्विनी उसे ईगो को देकर आता है। ईगो को उसे खाकर उसके बचपन की याद आ जाती है, जहाँ उसकी मोम उसे रेटाटोली बना के खिलाती थी। ईगो को उसकी मोम की याद आ जाती है। फिर वो डिश स्किनर खाता है और किचन में जाके देखता है कि ये खाना कौन बना रहा है। वो सब उसे बांध के फूड इंस्पेक्टर के पास फेंक देते हैं। ईगो कहता है ये डिश तुमने लाजवाब बनाई है। लिंग्विनी कहता है ये डिश मैंने नहीं बनाई है। फिर वहाँ कॉलेट आती है और कहती है तुम्हें शेफ से मिलना है तो कस्टमर के जाने तक का इंतजार करना होगा। ईगो कहता है ठीक है तो मैं इंतजार करूँगा। फिर वहाँ सब चले जाते हैं और लिंग्विनी रेमी को लेकर आता है और लिंग्विनी उसे सब बताता है कि हम यहाँ कैसे काम करते हैं। फिर ईगो वहाँ से चला जाता है और उसने न्यूज़ में रेमी के बारे में सब बताया है, पर हेल्थ पुलिस ने उनका रेस्टोरेंट बंद कर दिया है और उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला है जहाँ ईगो खाना खा रहा है, और उनका रेस्टोरेंट का नाम रेटाटोली है। और मूवी हो जाती है दी एंड।